फ्रेंड्स, एस्पिरेंट्स लवासना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग देख रहे हैं इसमें आधुनिक बिहार 160 क्वेश्चन है। आधुनिक बिहार से कंप्लीटली सारा क्वेश्चन है इसमें, और ये केबीसी नैनो का क्वेश्चंस दिया हुआ है बुक से, और कंप्लीट बिहार का आधुनिक बिहार यहाँ पे कंप्लीट किया गया हुआ है। फास्ट रिवीजन कर लें, लास्ट टाइम है, अंतिम दिन है, एक बार देख लेंगे तो आई होप कि काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा एग्जाम में। तो बिना देर किए हुए आज बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है बंगाल बिहार उड़ीसा। बंगाल बिहार उड़ीसा, एक मिनट इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। बंगाल बिहार उड़ीसा को दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किस ने प्रदान किया था? किसने प्रदान किया था? तो शाह आलम द्वितीय ने इसको प्रदान किया था, शाह आलम द्वितीय। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर की राजधानी बनाया था? किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? तो मीर कासिम ने बनाया था, मीर कासिम। 1765 में शाह आलम द्वितीय द्वारा बिहार का दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे बिहार का प्रथम नायब दीवान बनाया था? तो बिहार का प्रथम नायब दीवान तो आपका सिताब राय को बनाया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन था? 1857 के मुख्य संगठनकर्ता कौन था? तो ये वीर कुंवर सिंह थे। बहुत बढ़िया, वीर कुंवर सिंह थे। निम्नलिखित में से बिहार के किस बहावी नेता को आजीवन कारावास की सजा मिली थी? किस बहावी नेता को आजीवन कारावास की सजा मिली थी? तो इसमें विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्ला, ये तीनों को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। नेक्स्ट देखेंगे 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के समय बाबू कुंवर सिंह के विद्रोह को भोजपुर में किस अंग्रेज ने दबा दिया? किस अंग्रेज ने? तो विंसेंट आयर ने दबाया था। 23 अप्रैल 1857 को बाबू वीर कुंवर सिंह किसके साथ मुठभेड़ में गोली लगी थी? किसके साथ इसको मुठभेड़ में गोली लगी थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुनरो, मेजर मुनरो के तहत लगा था। सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। चलो बढ़िया है, देखते हैं कौन कौन इसका आंसर हो जाएगा। वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह कहाँ से संबंधित है? तो वीर कुंवर सिंह आपको 1857 के विद्रोह से संबंधित है। बिरसा मुंडा की बात करेंगे तो बिरसा मुंडा आपको मुंडा विद्रोह से है। मौलवी विलायत अली बहावी आंदोलन से है। मजरूल हक होम रूल आंदोलन से है। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। इसमें 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन करना है। अब इसमें असत्य कथन कौन सा है? तो पटना में 3 जुलाई 1857 को एक व्यापक विद्रोह पीर अली के नेतृत्व में हुआ था। तो ये तो सही है क्योंकि 3 जुलाई को हुआ था। रोहिणी छावनी में सैनिक विद्रोह के बाद इस मुख्यालय भागलपुर स्थानांतरित कर दिया था। बिल्कुल सही है। रोहिणी छावनी में जब विद्रोह हुआ था तो वहां से हटकर भागलपुर में इसका मुख्यालय स्थानांतरण किया था। पटना, शाहबाद, सारण, चंपारण आदि जिलों में मार्शल लॉ लागू किया गया था। हाँ, ये मार्शल लॉ याद रखना है, कब लागू किया था? 30 जुलाई को। ओके, 30 जुलाई को मार्शल लॉ लागू किया था, ये भी सही है। बाबू कुंवर सिंह ने पटना में अंग्रेजों की व्यापक स्तर पर हत्या किया, तो ये आपका गलत है, यानी कि आंसर आपका यही सही होगा। चलो नेक्स्ट देखेंगे। बिहार का प्रथम उर्दू अखबार, बिहार का प्रथम उर्दू अखबार कौन है? तो इसमें नरूल अनवार बिहार का प्रथम उर्दू अखबार था। नूरुल अनवर। ब्रिटिश सैनिकों के लिए अनाज भंडारण हेतु पटना में गोलघर का 1786 में किस वास्तुकार द्वारा निर्माण किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज गास्टिन के द्वारा इसका निर्माता था, इंजीनियर था गास्टिन। और ये किसके टाइम में हुआ था? कर्नवालिस के टाइम में हुआ था, ये भी याद रखेंगे। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया था? अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया था? महाराजा जंग बहादुर ने अमर सिंह को गिरफ्तार किया था। बिहार की पृथक राज्य के रूप में स्थापना कराने में किस राजनेता का सक्रिय योगदान था? पृथक राज्य के रूप में किस सक्रिय नेता राजनेता का सक्रिय ये था? तो याद रखना है, सच्चिदानंद सिन्हा के था। बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? तो 12 दिसंबर
1911 को हुआ था। और बिहार दिवस कब मनाए जाते हैं? तो 22 मार्च को। ओके, चलो बहुत बढ़िया। 12 दिसंबर 1911 को बिहार प्रांत की घोषणा की गई थी। उस समय इसके साथ भारत के वर्तमान राज्यों में कौन शामिल था? वर्तमान में कौन शामिल था? तो ये उड़ीसा शामिल था उस समय। सिद्धो कान्हू चांद भैरव नामक 4 भाइयों संबंध किस विद्रोह से है? तो ये सारा के सारे आपका संथाल विद्रोह से है। सिद्धो कान्हू चांद भैरव चारों भाई थे। साथ में देखेंगे कौन सा विद्रोह किससे है। चलो यहीं पे डायरेक्ट देख लेते हैं। कोल विद्रोह की बात करेंगे। कोल विद्रोह कहां से आपका? तो कोल विद्रोह आपका 1831-32 कोल विद्रोह है। भूमि आपका 32-33 होगा, 32-33 भूमि से हो जाएगा। संथाल की बात करेंगे तो 55-56 हो जाएगा। और मुंडा की बात करेंगे तो 1899-1 की बात करेंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ से क्लियर हो गया। 55-56 संथाल हो गया, मुंडा 1899 और 1901। बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770-71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र बन गया था? कौन सा क्षेत्र था सन्यासी विद्रोह का? तो पूर्णिया था। बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 के मध्य हुआ था, इसके दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो सारण, पूर्णिया और वैशाली नोनिया विद्रोह से सभी के सभी प्रभावित हुए थे। रुदन मुंडा एवं कुंटा मुंडा का संबंध किस विद्रोह से है? रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा का विद्रोह तमार विद्रोह से है। संथाल विद्रोह का दमन किसने किया था? कैप्टन अलेक्जेंडर ने किया था। खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भागीरथ मांझी के द्वारा किया गया था। बिरसा मुंडा का जन्म स्थान कहाँ था? बिरसा मुंडा का जन्म स्थान उलीहातू नामक जगह पे हुआ था। बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था? बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था? दाऊद मुंडा था। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था? बिरसा मुंडा का गुरु का नाम था आनंद पांडे। धरती अब्बा या धरती पिता कहा गया है बिरसा मुंडा को, कहा गया धरती अब्बा या धरती पिता। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत जतरा भगत के द्वारा किया गया था। जतरा भगत किसके नेतृत्व में ताना भगत असहयोग आंदोलन में भाग लेकर पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुआ था? किसके द्वारा किया गया था? सिद्धू भगत के द्वारा किया गया था। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी आंदोलन कौन था? विशुद्ध, तो ये ताना भगत था। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला अहिंसक आंदोलन था ताना भगत। मुंडा जनजाति के प्रमुख पर्व सरहुल अन्य और किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? तो बा पर्व के नाम से जाना जाता है। बा पर्व। किस जनजातीय आंदोलन को सफाहोर आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? सफाहोर आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। खरवार आंदोलन को सफाहोर आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। किस जातीय आंदोलन में परंपरागत अर्थात झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया था? किस आदिवासी आंदोलन में? तो ताना भगत आंदोलन में किया गया था, झूम खेती की तरफ वापस लौटो। किस जनजातीय विद्रोह की चर्चा कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में किया है? तो ये संथाल विद्रोह की चर्चा करता है अपने कार्ल मार्क्स अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में संथाल विद्रोह की चर्चा किया है। झारखंड की सभी जनजातीय भाषाएं मुंडा समूह की है। द्रविड़ समूह की भाषा कुरुख, कोरक और माल्टो किसके द्वारा बोली जाती है? ये तो उराव और सौरिया पहाड़ियों के जनजातियों के द्वारा ये बोला जाता है। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? चंपारण आंदोलन जवाहरलाल नेहरू, भैया यही सुमेलन बिल्कुल नहीं है। फर्स्ट आपका आ गया। बिहार स्टूडेंट राजेंद्र प्रसाद का है। कांग्रेस का नया अधिवेशन सीआर दास है। बिहार प्रादेशिक किसान सम्मेलन स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया है। तो ये सारी सही है। 1908 में मुजफ्फरपुर
बम कांड किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो ये जज किंग्सफोर्ड के। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड। पटना सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 को। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में के अभिव्यक्तियों को फांसी दी गई थी। किसको फांसी दिया गया था? तो खुदीराम बोस को फांसी किया था। इसमें प्रफुल्ल चाकी भी थे और इन्होंने सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर लिया था डर से। एनीवे, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बिहार के होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? एक मिनट, यहाँ पे बोला जाता है कि खुदीराम बोस को फांसी दिया है और प्रफुल्ल चाकी ने सुसाइड किया डर से, लेकिन डर से नहीं किया है। ये जिसको मारना चाहता था, किसको मारना चाहता था? किंग्सफोर्ड को, लेकिन पिंगले करके कोई है, उनको उनकी पत्नी और बेटी मर जाती है और उनका इससे बहुत अच्छा बनता था। और तो इन्होंने आत्मग्लानि में आकर, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आत्मग्लानि के अनुसार इन्होंने अपनी सुसाइड कर लेता है, न कि डर के मारे। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक, अगर बिहार में बात करेंगे होम रूल कौन किया है, तो मजरूल हक के द्वारा किया गया था, मजरूल हक। निम्नांकित बिहारी नेताओं में से किसने 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड में भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया था? शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया था मजरूल हक को। किसके द्वारा? मजरूल हक को। बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ 1919 में हुआ था। कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो ये किए थे CR दास मधोलकर। RN मधोलकर, नॉट CR, RN मधोलकर। देखेंगे RN मधोलकर। ओके, सी। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुआ था? पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 में हुआ था। मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से? इस सबने अवज्ञा आंदोलन से है, सबने अवज्ञा आंदोलन से मैजिक लालटेन। बिहार में द्वैत शासन का प्रारंभ होने के समय बिहार का गवर्नर कौन था? बिहार का गवर्नर कौन था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। बिहार में द्वैत शासन प्रारंभ होने के समय बिहार का गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में गठित हुआ था, संगठित हुआ था। पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ था। ये कब हुआ था? 1 अप्रैल 1937 को हुआ था। 1 अप्रैल 1937 को हुआ था। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? पहला कांग्रेसी मंडल का गठन 20 जुलाई 1937 को हुआ था। 20 जुलाई 1937 को हुआ था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन 26 दिसंबर 1938 को पटना में हुआ था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन, याद रखना, 26 दिसंबर 1938 को संपन्न हुआ था पटना में। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस का वकील कौन था? क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस का वकील कौन था? कालिदास बसु थे, कालिदास बसु। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा का स्थापित करने वाला सचिंद्र नाथ सन्याल थे। अनुशीलन समिति का सचिंद्र नाथ सन्याल। पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने किया था? पटना में भवानी मंदिर की स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल ने ही के द्वारा किया गया था। भागलपुर में सक्रिय क्रांतिकारी रेवती नाग का संबंध किस संगठन से था? रेवती नाग का संबंध अनुशीलन समिति से था। अगर पटना से पूछे तो सचिंद्र नाथ सन्याल, और भागलपुर से पूछे तो आपका आ जाएगा रेवती नाग। असत्य युग्म का चयन कीजिए। असत्य युग्म का चयन कीजिए। लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर में हुआ था। नंगी हड़ताल छपरा में हुआ था। स्वराज कथा बाल मुकुंद वाजपेयी के द्वारा हुआ था। भूमिज विद्रोह भागीरथी, आपका यही गलत हो जाएगा। ये किसके द्वारा था? भूमिज विद्रोह खरवाल आंदोलन से संबंधित है। सॉरी, भागीरथी मांझी थे खरवाल आंदोलन से। भूमिज विद्रोह आपका इससे नहीं है। ओके, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। तो यह गांधी जी द्वारा भारत का पहला सत्याग्रह, बिल्कुल सही है। चंपारण के किसानों की दयनीय दशा की ओर गांधी जी का ध्यान राजकुमार शुक्ल द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखेंगे, चंपारण में 3 कठिया नामक शोषणकारी प्रथा थी और
और बनाम मालिकों द्वारा तनाव हवेसी और अववाब के रूप में लिया जाता था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने मिल मजदूरों की समस्याओं को ब्रिटिश सरकार के समक्ष, तो ये भैया गलत हो गया आपका, बाकी तीन ऊपर से सभी के सभी सही है, बहुत बढ़िया। याद रखना, इसमें दो तीन चीज नाम याद रखना, एक तनाव है, एक सरवेशी है, एक अवाब है। ये एक टैक्स होता था जो चंपारण तिनकठिया में शोषणकारी टैक्स के रूप में लोग उससे वसूला करते थे किसानों से, तो ये टैक्स नाम याद रखना है। गांधी जी के चंपारण आंदोलन के समक्ष झुकते हुए सरकार ने किसानों की समस्या के अध्ययन के लिए किसकी अध्यक्षता में चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी की नियुक्ति किया था? किसकी अध्यक्षता में किया था? तो एफजी सलाई के अध्यक्षता में किया था। मजरूल हक के द्वारा पटना में स्थापित सदाकत आश्रम के लिए भूमि किसने दान में दिया था? भूमि किसने दिया था? तो खैरू मियां ने किया था। अब सदाकत आश्रम को स्थापना कौन किया था? मजरूल हक। और वो जमीन किसने दिया था? तो खैरू मियां ने। मजरूल हक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या है? क्या नाम? तो द मदरलैंड था, द मदरलैंड था प्रकाशित समाचार पत्र। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई थी? कौमी सेवक दल का स्थापना कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान में एक किया गया था, असहयोग आंदोलन के दौरान में। 1928 में पटना में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया था? 1928 में पटना में साइमन कमीशन का बहिष्कार किसने किया था? तो ये आपका अनुग्रह नारायण जी थे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, चलो ठीक है मिलान करते हैं। जयप्रकाश नारायण की बात करेंगे, जयप्रकाश नारायण की बात करेंगे तो हाई सोशलिज्म, जयप्रकाश नारायण हाई सोशलिज्म थे। राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे तो ये इंडिया डिवाइडेड हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा की बात करेंगे तो हिंदुस्तान स्टैंडर्ड हो जाएगा, यानी 1 का आपका 3 हो जाएगा। और साथ में फणीश्वर नाथ रेणु की बात करेंगे तो महिला अचल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका। श्री बैकुंठ शुक्ल को किस कांड के लिए फांसी की सजा दी गई? श्री बैकुंठ को किस कांड के लिए फांसी की सजा दिया गया था? तो ये फणींद्र घोष हत्याकांड के रूप में, फणींद्र घोष हत्याकांड। बिहार में अहमद अंजुमन हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? बिहार में अहमद अंजुमन हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो ये मुंशी प्यारे लाल थे, मुंशी प्यारे लाल। दरभंगा में बंगभंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कब शुरू किया गया था? राखी बंधना दिवस तो 16 अक्टूबर 1905 को राखी बंधन दिवस ये दरभंगा से शुरू किया गया था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? 1908 में कहाँ हुआ था? तो ये पटना में हुआ था बिहार प्रांतीय का। साथ में देखेंगे भारत में कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए थे। इसमें 2 बिहारी नेता शामिल थे, 2 बिहारी नेता शामिल थे। कौन कौन थे? तो मजरूल हक और ब्रज किशोर सिन्हा, मजरूल हक और ब्रज किशोर सिन्हा 1914 में इंग्लैंड भेजे गए थे। किसान क्या करे किसने लिखी? किसान क्या करे किसने लिखी? एक पत्र है स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था, किसान क्या करे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांकीपुर पटना के में भाग लिए थे। पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार किया? होम रूल लीग के यानी पटना में होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार किया था? कौन किया था? रामपूरन चंद्र ने किया था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 में प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था ये प्रथम? तो ये हुआ था, पटना में हुआ था, पटना में। पलासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उप नवाब मीरन को बनाया गया था। बिल्कुल सही, मीरन को बनाया गया था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले आया? मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से राजधानी को हटाकर मुंगेर क्यों ले आया? अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से लेकर आया था। बिल्कुल सही है। पटना के पहले मजिस्ट्रेट अंग्रेज कौन थे?
पहले मजिस्ट्रेट अंग्रेज कौन थे? चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपखाने के कारखाना की स्थापना किया था? तो ये मुंगेर में होगा, बिल्कुल सही, अपनी राजधानी मुंगेर में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। जगदीशपुर में किसने बंदूक एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? तो जगदीशपुर में तो सीधे कुंवर सिंह ही लगा है। जगदीशपुर में 1857 ईस्वी में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना किया था? तो समानांतर सरकार की स्थापना अमर सिंह के द्वारा किया गया था। 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानव देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो गया? कहाँ पे हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में छपरा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? छपरा में हुआ था। बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में स्थापित हुआ था? बिहार में 1857 का जन विद्रोह का नेतृत्व की बात करेंगे तो ये पीर अली के द्वारा किया गया था। भारत में वहाबी आंदोलन आरंभ हुआ था किसके द्वारा? सैयद अहमद के द्वारा। सैयद अहमद। असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौन निभाया? दीप नारायण, मोहम्मद जुबैर, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण। किसने किया? तो दीप नारायण सिंह ने किया था। दीप नारायण सिंह ने किया था। बिहार में किस आंदोलन के समय मठिया प्रथा चालू था? किस आंदोलन के समय में मठिया प्रथा चालू था? असहयोग आंदोलन के समय मठिया प्रथा बिहार में चालू था। किसके समय? असहयोग आंदोलन के टाइम में। बिहार में गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दे दिया था? तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान किया था। याद रखना, असहयोग आंदोलन कौन था? गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा दिया था असहयोग आंदोलन के दौरान। बिहार में पटना में बिहटा में किसान सभा का स्थापना सहजानंद सरस्वती ने कब किया था? 4 मार्च 1928 को किया था। बिहटा में सहजानंद सरस्वती द्वारा किसान सभा का स्थापना किया था। किसान सभा का 4 मार्च 1928 को। 29 से 30 अगस्त 1934 ईस्वी को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन किया था? तो पुरुषोत्तम दास टंडन। 29 से 30 अगस्त 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा किया गया था। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना किया था? किसकी अध्यक्षता में किया था? राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्षता में किया था। क्या है? बिहार प्रांतीय किसान कमेटी की ने किसकी अध्यक्षता में किसान जांच समिति, याद रखना किसान जांच समिति, राजेंद्र प्रसाद। निम्न में से कौन किसान नेता नहीं थे? किसान नेता नहीं थे इसमें तो आपका स्वामी सहजानंद थे, यदुनंद शर्मा थे, गंगा शरण थे, सूर्यनाथ चौबे नहीं थे। सूर्यनाथ चौबे नहीं थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे सोशलिस्ट पार्टी का तो नरेंद्र देव। बिहार के गया में किसान आंदोलन को निम्न में से किसने जागृत किया था? गया में किसने जागृत किया था? यदुनंदन शर्मा द्वारा गया में। बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता में किसने की जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था? किसने किया था और पूर्ण निर्णय लिया था? ये सर अली इमाम के द्वारा किया गया था। सर अली इमाम, बिल्कुल सही, सर अली इमाम के द्वारा किया गया था। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहां आयोजित किया गया था? नमक सत्याग्रह की बात करेंगे तो चंपारण एवं सारण में नमक सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किया गया था। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली लगी थी। तो ये कहाँ के था फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव? तो सिवान के थे। कहाँ के थे? सिवान के। बिहार के लिए गठित आजाद परिषद का संयोजक कौन थे? तो सूरज नारायण सिंह थे आजाद परिषद का संयोजक, सूर्य नारायण सिंह। बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? शिलभद्र याजी। बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता शिलभद्र याजी थे।
मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल हो गई थी। कब हुआ था? तो 16 अगस्त 1946 को हुआ था। 16 अगस्त 1946 को हुआ था। भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन सम्मेलन का उद्घाटन हुआ था? कहाँ पे हुआ था? तो ये भारत में सर्वप्रथम बिहार में ही हुआ था। पटना के अंतिम मुख्य वहाबी नेता, पटना के अंतिम मुख्य वहाबी नेता कौन थे? अहमदुल्ला थे। बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना हुआ था। कहाँ पे किया गया था स्वराज सभा का 1921 में? तो गया में किया गया था। कहाँ पे? गया में। इनमें से कौन एक देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं थे? देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं थे। अल्फात हुसैन हाली, अल्फात हुसैन हाली नहीं थे। मोहम्मद कासिम नानतवी, अब्दुल रशीद गंगोई और मोहम्मद महमूद अल हसन सारे थे, लेकिन अल्ताफ हुसैन हाली नहीं थे। सारण कब अपराधी जिला घोषित किया गया था? सारण को कब अपराधी जिला घोषित किया था? तो 1942 के आंदोलन के टाइम में अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था। साथ ही देखेंगे 9 अक्टूबर 1942 को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन लोग हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? कौन कौन थे? तो योगेंद्र शुक्ल थे, सूरज नारायण थे, शालीग्राम सिंह थे, रामनंद मिश्र थे एवं गुलाबी सोनार थे। ये नाम को कंठाग्र कर लीजिए। 9 नवंबर 1942 से डेट भी याद रख लेना है। जयप्रकाश के साथ हजारीबाग जेल से भागे थे योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण, शालीग्राम सिंह, रामानंद मिश्र, गुलाबी सोनार। ओके, चलो बहुत बढ़िया। बिहार द्वारा मंत्रिमंडल के गठन से इनकार करने पर 1937 में बिहार में किसके नेतृत्व में अंतरिम मंत्रिमंडल बना था? बिहार द्वारा मंत्रिमंडल के गठन से इनकार करने पर 1937 में बिहार में किसके नेतृत्व में अंतरिम मंत्रिमंडल बना था? किसके नेतृत्व में बना था? तो मोहम्मद यूनिस के द्वारा किया गया था। मोहम्मद यूनिस के द्वारा किया गया था। यूथ लीग और तूफानी जत्था, यूथ लीग और तूफानी जत्था का गठन किसके द्वारा किया गया था? ये किसके द्वारा किया गया था? समाजवादियों द्वारा। 1921 में पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया था। 1921 में पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। बिहार में राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर निम्न में से किनकी नियुक्ति हुई थी? बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर किनकी नियुक्ति किया गया था? इसमें तो याद रखना है, राजेंद्र प्रसाद को नियुक्ति किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की घटना पटना यात्रा कब हुई थी? असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब किया गया था? 22-23 दिसंबर 1921 को। 22-23 दिसंबर 1921 को किया गया था। राजेंद्र प्रसाद ने निम्न में से किस नगर पालिका के चेयरमैन 1923 में निर्वाचित हुआ था? पटना के नगर पालिका के 1923 में निर्वाचित हुआ था। जयप्रकाश नारायण ने अपने जीवन के अंतिम चरण में किससे जुड़े थे? अंतिम चरण में किससे जुड़े थे जयप्रकाश नारायण? सर्वोदय आंदोलन से, सर्वोदय आंदोलन से जुड़े हुए थे। अभी बिहार ही ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है एवं हमारे लिए उदाहरण बन सकता है। यह कथन गांधी जी ने कब दिया था? अभी बिहार ही ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है एवं हमारे लिए उदाहरण बन सकता है। यह कथन गांधी जी कब दिया था? 1941 में बिहार शरीफ में सांप्रदायिक दंगे के समय यह कथन दिए थे। नीचे दिए गए घटनाओं को उचित करना है और संबोधित करना है, कौन किससे जुड़ा हुआ है। चलो बढ़िया है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करेंगे। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करेंगे तो 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। 1916 में। किसान सभा के गठन की बात करेंगे। किसान सभा के गठन करे गए तो 1929 में
1929 में किसान सभा का गठन हुआ था। पटना उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो 1917 में, और सदाकत आश्रम की स्थापना 1920 में। ओके, पटना उच्च न्यायालय 16, पटना विश्वविद्यालय 17, किसान सभा का 1920 में, और किसान सभा का 1929 में, सदाकत आश्रम 20 में। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही की बात करेंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह तो ये श्री कृष्ण सिंह। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरुद्ध महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से इस्तीफा दे दिया था? किसने दिया था? याद रखना, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता से पद से इस्तीफा दिया था? तो बलदेव सहाय थे, बलदेव सहाय, बलदेव सहाय। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त को गिरफ्तार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा था? तो बांकीपुर जेल में रखा था। पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? चर्चित सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 को हुआ था गोलीकांड। निम्नलिखित में से कौन सा सचिवालय गोलीकांड में शहीदों की सूची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सचिवालय गोलीकांड शहीदों की सूची में शामिल नहीं है? तो योगेंद्र नारायण नहीं होंगे, रामानंद सिंह थे, देवीपाद चौधरी थे, जगपति कुमार थे, योगेंद्र नारायण नहीं थे। सिवान थाने पर झंडा फहराने के प्रयास में अगस्त क्रांति के दौरान शहीद व्यक्ति कौन थे? तो फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव थे, फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव थे सिवान में। ओके, अब यहीं पे देखेंगे कौन किससे संबंधित है। सूची 1 को सूची देखें तो ब्रह्मानंद तिवारी क्या थे? चंपारण से, ब्रह्मानंद तिवारी चंपारण से थे। सरस्वती देवी भागलपुर से थे। ध्रुव कुमार की बात करेंगे तो कटिहार से थे, और कपिल मुनि की बात करेंगे तो डुमराव से थे। ये सारा याद रखना है। ब्रह्मानंद तिवारी चंपारण, सरस्वती देवी भागलपुर, ध्रुव कुमार कटिहार, कपिल मुनि डुमराव। 1942 की अगस्त क्रांति में हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण के साथ भागने वाले व्यक्तियों को सम्मिलित करना है। कौन कौन भागे थे? तो इसमें से योगेंद्र, शालिग्राम, गुलाब चंद्र, सूरज नारायण, ये सभी के सभी इसमें शामिल थे। जयप्रकाश नारायण द्वारा नेपाल में गठित आजाद दस्ता का मुख्य प्रशिक्षक कौन थे? इसमें आजाद दस्ता का मुख्य प्रशिक्षक कौन थे? नित्यानंद सिंह थे, आजाद प्रशिक्षक नित्यानंद। सियाराम ब्रह्मचारी दल कब सक्रिय में था? अगस्त क्रांति के दौरान में थे। सियाराम ब्रह्मचारी दल कब सक्रिय में था? अगस्त क्रांति के दौरान। बिहार के किस स्थान में युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल का स्थापना किया था? तो ये ध्रुव दल का कटिहार में किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा था? किस प्रमंडल में? तिरहुत प्रमंडल में। राजेंद्र प्रसाद की बहन का नाम भगवती देवी थी। फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में ताईयूनी आंदोलन किसने चलाया था? ताईयूनी किसने चलाया था? तो जौनपुर के करामत अली, जौनपुर के करामत। फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में ताईयूनी आंदोलन किसने चलाया था? तो जौनपुर के करामत अली। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने पुलिस थाने को जला दिया था? तो जगलाल चौधरी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में पुलिस थाने को जला दिया था, जगलाल चौधरी के द्वारा जला दिया गया था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? प्रभा देवी उनकी पत्नी के नाम था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने छापामार संघर्ष शुरू किया था। प्रभावती देवी किस क्षेत्र में स्वतंत्रता सेनानी थी? किस क्षेत्र में स्वतंत्रता सेनानी थी प्रभा देवी? पटना की थी। देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून लागू किया गया था? तो ये बिहार में लागू किया गया था। स्वामी सहजानंद द्वारा कहाँ के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? कहाँ के? तो ये दरभंगा के थे। स्वामी सहजानंद द्वारा कहाँ के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? दरभंगा के। किसान समाचार के संस्थापक निम्न में से कौन है? किसान समाचार संस्थापक इनमें से कौन है?
स्वामी विद्यानंद। किसान समाचार के संस्थापक स्वामी विद्यानंद। नवंबर 1936 में बिहपुर भागलपुर प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? जयप्रकाश नारायण और स्वामी सहजानंद दोनों ने मिलकर इसकी अध्यक्षता किया था बिहपुर भागलपुर के। अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन किया गया था। अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये गया में। बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 4 मार्च 1928 को किया गया था। मुंगेर में 1922-23 की किसकी अध्यक्षता में मुंगेर में 1922-23 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापना हुआ था? मुंगेर की बात करेंगे, शाह मोहम्मद जुबैर की बात करेंगे यहाँ पे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? मार्च 1929 को हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे तो स्वामी सहजानंद सरस्वती होंगे। प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे स्वामी सहजानंद होंगे। बिहार के किस जिला में नहर शुल्क विरोध का आंदोलन हुआ था? किस जिला में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुआ था? शाहाबाद। 29-30 अगस्त 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय सम्मेलन का अध्यक्ष किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा किया गया था। पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा। 9 नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय बिहार क्रांति सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में किया था? तृतीय बात करेंगे किसके अध्यक्षता में? तो स्वामी सहजानंद के द्वारा में अध्यक्षता में किया गया था। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति किया था? तो राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्षता में किया गया था। बिहार केसरी किसके नाम से जाना जाता है? बिहार केसरी श्री कृष्ण के नाम से जाना जाता है बिहार केसरी। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन का हिस्सा था। किसके हिस्सा था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार था। बिहार में नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल को किस जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर आरंभ किया गया था? किस जिले में किया था? चंपारण और सारण जिले में किया था। बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई थी दरभंगा में। बॉयज एसोसिएशन की स्थापना दरभंगा में हुई थी। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं था। वर्चस्वशाली स्वतंत्रता पूर्व की बात कर रहा है। वर्चस्वशाली जाति नहीं रहा तो इसमें कुर्मी नहीं रहा। भूयार राजपूत कायस्थ लोग थे, कुर्मी नहीं थे। मगध तथा अंग महाजन पद में कौन सी नदी पृथक करती है? मगध और अंग की बात करते हैं तो कौन सी नदी इसको करता है? तो चंपा नदी इसको पृथक करता है। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन से जुड़ा था? कौन था? राजेंद्र प्रसाद था, मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, भगत सिंह, ये सब नहीं थे। 1902 में सिताब दियारा में किसका जन्म हुआ था? सिताब दियारा में किसका? तो जयप्रकाश नारायण को सिताब दियारा में जन्म हुआ था 1902 के टाइम में। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया। 1921 में गांधी जी पटना में क्या उद्घाटन किया था? बिहार विद्यापीठ की स्थापना 1921 में गांधी जी द्वारा किया गया था। 1930 और 31 के मध्य बरही कांग्रेस ने मुंगेर जिला में सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। कहाँ पे था? ये मुंगेर में था, बरही मुंगेर में। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। किसके केंद्र था? बहावी नेताओं का था। चंपारण आंदोलन के समाप्त के उपरांत गांधी जी ने किसने अपने मोतीहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गया था? किसके नेतृत्व में लौट गया था? जनकधारी प्रसाद के नेतृत्व में लौट गया था। जनकधारी प्रसाद के नेतृत्व में लौटा था। बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थक में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक स्थापना किया गया था? गोल्डन लीग नामक, तो ये हो गया
आपका देवघर में। क्या है? बॉयकट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना? देवघर में। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते हैं तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति देना पड़ता था? कौन सी क्षतिपूर्ति देना पड़ता था? तो कुछ समय बात किए थे, तनाव था, एक शहरवेशी थे, अववाव था। ये 3 ऐसा टैक्स था जो खेती छोड़ने के समय उसको देना पड़ता था। बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना किया था? किस सोसाइटी के? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी बाबा ठाकुरदास के द्वारा किया गया था, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। 1857 के ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था। बिहार हेराल्ड किसके द्वारा? तो बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा बिहार हेराल्ड शुरू किया गया था। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा किया गया था। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। तो ये था 160 क्वेश्चन पूरा। ये था आपको बिहार, आधुनिक बिहार स्पेशल, जो काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम में आप इसको एक बार जरूर देखें, रिवीजन करें। तब तक के लिए थैंक यू। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।